Welcome to Rizvi's e-learning channel. Hello students, I am Mr. Nadar from English department. Today we will discuss on the Indian Independence Act 1957. As we know that the Indian Independence Act of 1957 was a crucial piece of legislation passed by the British Parliament that paved the way for the end of British colonial rule in India and the partition of India into two separate nations, India and Pakistan. Here are the key elements and implication of the act. That it means जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1957 है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा पारित कानून का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, जिसमें इंडिया में ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के अंत और इंडिया को टू सेपरेट नेशन इंडिया एंड पाकिस्तान में पार्टीशन किया गया, बांट दिया गया। तो कुछ की एलिमेंट है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1957 के, जिसमें से फर्स्ट है आपका इंडिपेंडेंस, यानी इस एक्ट के तहत ही बताया गया कि हम पूरे तरीके से इंडिपेंडेंट हैं, स्वतंत्र हैं। सो द एक्ट marked the formal end of British rule in India, granting India and Pakistan full independence on 15 August 1947. This day is celebrated annually as Independence Day in the both countries, India and Pakistan. So, इस इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के तहत ही बताया गया कि ये नेशंस इंडिया और पाकिस्तान पूरी तरीके से स्वतंत्र है। ब्रिटिश रूल का एंडिंग कर दिया गया, एंड हो गया, और 15 अगस्त 1947 में इसे पूरी तरीके से स्वतंत्र घोषित कर दिया गया कि ये पूरी तरीके से इंडिपेंडेंस है, और इसीलिए हम 15 अगस्त को एनुअली इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं। सेकेंड इज पार्टीशन, बहुत ही दुखद घटना जो इस एक्ट में दर्शाई गई। द एक्ट कॉल फॉर द डिवीजन ऑफ ब्रिटिश इंडिया इनटू टू सेपरेट नेशंस, इंडिया एंड पाकिस्तान, बेस्ड ऑन रिलीजियस। इंडिया वाज predominantly Hindu, while Pakistan was created as a separate homeland for Muslims in the region of West Bengal, Sindh, Balochistan, and East Bengal, which is known as nowadays Bangladesh. पार्टीशन कर दिया गया, बांट दिया गया टू नेशंस के रूप में, रिलीजियस पॉइंट्स के बेस्ड कि हिंदू मुस्लिम। इस एक्ट में रिलीजियस लाइन पर ब्रिटिश इंडिया को टू सेपरेट नेशंस के तौर पे इंडिया और पाकिस्तान के रूप में डिवाइड करने का आह्वान किया। इंडिया मुख्य रूप से जो कि हिंदू पॉपुलेशन ज़्यादा थी, जबकि पाकिस्तान को पश्चिम पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और पूर्वी बंगाल, जो अब बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, के क्षेत्र में एक मुसलमान के लिए सेपरेट होमलैंड के रूप में बनाया गया। द थर्ड पॉइंट इज बॉर्डर इंडिया एंड पाकिस्तान के रूप में। सो द एक्ट प्रोवाइडेड अ फ्रेमवर्क फॉर द demarcation of borders between India and Pakistan, and the Red Cliff Line was drawn to determine the actual boundary. This partition led to widespread population migration and communal violence, resulting in one of the largest and most tragic mass migration in the history. बॉर्डर के बारे में जानते ही हैं, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक लाइन रेड क्लिफ लाइन ड्रा कर दी गई। इस एक्ट ने भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर के डेमोक्रेशन के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार किया इस एक्ट ने, और एक्चुअल बाउंड्री डिटरमाइन करने के लिए एक रेड क्लिफ लाइन खींची गई, ड्रा की गई इस एक्ट के जरिए। और इस पार्टीशन के कारण पॉपुलेशन माइग्रेशन और कम्युनल वायलेंस बहुत बड़े लेवल पर, जो कि इतिहास का, हिस्ट्री का सबसे
दुखद मास माइग्रेशन था और लाखों लोग पाकिस्तान साइड से हिंदुस्तान में, लाखों हिंदुस्तान से पाकिस्तान साइड में। एंड फोर्थ इज सिविलियन स्टेट्स। India and Pakistan were recognized as civilian nations with their own government and the authority to determine their own laws and policies. छोटे छोटे रियासतें थी। भारत और पाकिस्तान को अपने अपने गवर्नमेंट और लॉज एंड पॉलिसीज को डिटरमाइन करने के लिए अधिकार के साथ सिविलियन नेशन के रूप में भी मान्यता दी गई थी। इसी एक्ट के तहत कि इंडिया इज सिविलियन स्टेट। एंड फिफ्थ इज अबोल्यूशन ऑफ ब्रिटिश सोसाइटी। इस एक्ट में, इन दिस एक्ट, द एक्ट एंडेड ब्रिटिश सोसाइटी ओवर द princely states, allowing them to choose to join either India or Pakistan, or there is one option also that remain independent. The majority of princely states eventually acceded to one of the two domains. Evolution of British society के तहत जो भी इंडिया में पहले रियासतें हुआ करती थी, जो ब्रिटिश के अधिपत्य में थी, ब्रिटिश के अंदर रन करती थी, उन्हें बिल्कुल फ्री कर दिया गया कि इस एक्ट के तहत कि आप बिल्कुल फ्री हैं, इंडिपेंडेंट हैं, कि आप चाहे भारत के साथ, इंडिया के साथ जुड़ जाइए या फिर पाकिस्तान के साथ जुड़ जाइए। अगर दोनों नहीं पसंद तो आप इंडिपेंडेंस रह सकते हैं, बिल्कुल स्वतंत्र रह सकते हैं। सो वी हैव कवर्ड द 5 points in the Indian Independence Act 1947. First is independence, second is partition, third is border, fourth is sovereign states and fifth is abolition of British society. इसके बाद के जो पार्ट है, पार्ट सेकंड, हम वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।